सभी विद्यार्थियों का A to Z इस YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है या रीजनिंग, जीके, जो भी साइंस का मैटर आपको उपलब्ध हो रहा है लगातार आपके द्वारा दिया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप बढ़िया तरीके से पढ़ते होंगे और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। जो लाइक का बटन है उससे क्या मोटिवेशन हमें मिलता है कि हमने जो वीडियो अपलोड किए हमारे द्वारा आपको पसंद है। तो हम स्टार्ट क्या करते हैं, हमारा जो हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा था, शायद कुछ दिन हो गया आपको मिला नहीं, चौहान वंश चल रहे थे और चौहान वंश में आपको लास्ट मिला था विग्रहराज चतुर्थ मिला था। आज हम पढ़ते हैं विग्रहराज चतुर्थ के बाद में शासक आए थे पृथ्वीराज तृतीय। कौन आए? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, 1177 से 1192 ईस्वी तक, यानी 1177 से 1192 ईस्वी तक कौन आते हैं? पृथ्वीराज तृतीय। कहाँ के शासक थे? अजमेर के शासक थे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, अजमेर के चौहान शासक, चौहान शासक। इससे पहले चौहान शासकों में हमने पढ़ लिया, ध्यान रखना, जिसने पिछली वीडियो देखी है, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, ये पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक है पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड है। देखो इनका जन्म कब हुआ? पृथ्वीराज थर्ड का जो जन्म हुआ था 1177 ईस्वी, 1177 ईस्वी में अनहिल पाटन गुजरात में। अनहिल पाटन, अनहिल पाटन कहाँ पे है? गुजरात में इनका जन्म हुआ था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट शासक है पृथ्वीराज तृतीय, इसलिए एग्जाम में देखो कई विद्यार्थी क्या होते हैं हिस्ट्री को रटने लग जाते हैं सारा, नहीं एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट दृष्टि। अभी देखा राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें स्पेशल महाराणा प्रताप से क्वेश्चन आए थे, देखा होगा आपने, महाराणा प्रताप से स्पेशल क्वेश्चन आए तो जो प्रसिद्ध, और इसके 2 क्वेश्चन आए थे। अभी राजस्थान पुलिस में बता देता हूँ इसके कितने क्वेश्चन आए थे, पहले तो ये सुन लो क्योंकि आपको अंदाजा होना चाहिए प्रश्न आता कैसे। राजस्थान पुलिस का 3 दिन एग्जाम होता ना, 6, 7, 8। पृथ्वीराज से क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? एक तो ये आ गया, एक पारी में तो ये आ गया 1192 ईस्वी में कि त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। एक पारी में यानी एक दूसरे पेपर में क्वेश्चन आया था कि किस युद्ध में, कि किस युद्ध में, किस युद्ध में मोहम्मद गोरी से, किस युद्ध में मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज हारा था? पृथ्वीराज हारा। ठीक है, किस युद्ध में मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज हारा था? देखो पहले में तो त्राइन का प्रथम युद्ध, और ये किसमें हारा था? तो ये जो हारा था त्राइन के द्वितीय युद्ध में, त्राइन के सेकंड। ये 2 क्वेश्चन अभी राजस्थान पुलिस में आ चुके हैं जहां मैंने आपको बताया। ठीक है, त्राइन का प्रथम बहुत प्रसिद्ध है, त्राइन का ऐसी वैसी चीज नहीं है। त्राइन कहता है 1191 में, त्राइन का प्रथम, सॉरी 91 में, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में, और ये त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192। ये 2 क्वेश्चन कॉन्स्टेंट हो गया, बात समझ में आ गई। आगे देखिए, इसके बाद में मैं आपको बाकी बात बताता हूँ। जन्म हुआ 1177 में अनहिल पाटन गुजरात के अंदर। इनके पिता का नाम क्या था? पिता सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान। पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान। दोबारा अब सारी डिटेल में आपको बता देता हूं। पिता सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान। अब ये सोमेश्वर चौहान है, इनकी एक खासियत ध्यान रखना, यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पिता तो है पृथ्वीराज तृतीय के, एक क्वेश्चन आता है इनके काल में बिजोलिया शिलालेख लिखा गया, बिजोलिया शिलालेख, ठीक है, का निर्माण हुआ, का निर्माण हुआ। सोमेश्वर चौहान के काल में बिजोलिया शिलालेख का क्या हुआ? निर्माण हुआ। कब हुआ? 1170 ईस्वी में। रचिता कौन है? गुणभद्र। और किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में।
ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बिजोलिया शिलालेख का निर्माण हुआ 1170 में। गुणपत्तर और भाषा कौन सी थी? संस्कृति। किसकी जानकारी मिलती है? चौहानों की जानकारी मिलती है, चौहानों की जानकारी मिलती है। किसकी? चौहानों की जानकारी बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ तो रखा है बिजोलिया है कहाँ पे? भीलवाड़ा में। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि बिजोलिया शिलालेख जब रचा गया उस समय शासक कौन थे? तो आपको क्या बताना है? सोमेश्वर चौहान। आगे बात करें, माता कौन थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माता से क्वेश्चन आता है। पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम क्या था? तो पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम था कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी, ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन, क्योंकि ये इसकी क्या थी? संरक्षिका थी। कर्पूरी देवी पृथ्वीराज तृतीय की क्या थी? संरक्षिका थी। अब संरक्षिका का क्या मतलब हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था 1166 में, और 1166 में जब जन्म हुआ तो इनके पिता सोमेश्वर चौहान की क्या हो गई? मृत्यु। क्या हो गई? सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हुई। तो अब 1166 में जन्म होता है पृथ्वीराज का। इतनी छोटी उम्र में अब कोई शासन थोड़ी संभालेगा, जन्मते तो संभालने नहीं लगेगा। तो कर्पूरी देवी ने क्या किया? संभाला, शासन व्यवस्था संभाली। जन्म हुआ 1177 में, सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो गई। 1177 से लेकर 1182 ईस्वी तक कर्पूरी देवी ने इसका शासन संभाला। यानी गद्दी पर तो पृथ्वीराज तृतीय बैठ गया, लेकिन जो राज व्यवस्था संभाली थी वो कर्पूरी देवी ने संभाली थी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? संरक्षिका। अब 1166 में पृथ्वीराज तृतीय का जन्म होता है। 1177 में ये 11 वर्ष की आयु में, महज 11 वर्ष की आयु में ये अजमेर की गद्दी पर बैठ जाता है। बैठ गया। अब आपको पता है कि छोटा सा बालक जब 11 वर्ष की आयु का छोटा सा बालक गद्दी पर बैठता है तो उसके आसपास के जितने जो पड़ोसी होते हैं वो तो ये सोचते हैं ये बालक छोटा सा है और क्यों न इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाए। तो क्या होता है? एक तो बात समझ में आ गई ना, जन्म 1166, 1177 में गद्दी पर बैठा था। पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाती है 1170 में। अब देखिए, अब बात क्या आती है, ये देखिए मैंने ये चित्र बना दिया, शायद आपको कुछ अंदाजा लगता होगा। ये है अजमेर का चित्र, क्योंकि आकृति कैसी है अजमेर की? त्रिभुजाकार। इसको राजस्थान के अंडों की टोकरी कहा जाता है, राजस्थान का हृदय इसको कहा जाता है, राजस्थान का नाका इसको कहा जाता है। इसके आसपास की कंडीशन देखिए। जब 1177 में गद्दी पर बैठा कौन बैठा? पृथ्वीराज तृतीय। ये आता है क्षेत्र मालवा, इधर वाला क्षेत्र मालवा। ये आता है गुजरात का क्षेत्र। इधर से उत्तर पश्चिम क्षेत्र आता है। आपसे पूछे भारत में सबसे पहले या कहीं भी विदेशी आक्रमण किस दिशा से होते थे? उत्तर पश्चिम दिशा से। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा से होते थे। ये क्षेत्र आ गया दिल्ली का, क्योंकि आपको पता होगा जो कर्पूरी देवी है ना, कर्पूरी देवी ये दिल्ली के अनंगपाल था, उसकी पुत्री थी, यानी इसके नाना थे तोमर। आपसे पूछे पृथ्वीराज चौहान का ननिहाल कहाँ पे था? तोमर वंश के था, दिल्ली था। और ये दिल्ली पर भी अधिकार किसका था? पृथ्वीराज, क्योंकि इसके नाना थे ना अनंगपाल, उन्होंने इसको दिल्ली दे दिया। लेकिन वास्तविक रूप से वो शासक कहाँ का था? वो था अजमेर का। अब 11 वर्ष की आयु का एक बालक गद्दी संभालने लग जाता है। आसपास के जो होते हैं उनके दिमाग में चलता है क्यों न इस क्षेत्र को जीत लिया जाए। तो सबसे बड़ी बात तो जीतने का प्रयास सबसे पहले किया जाता है। इसके जो भाई होते हैं, इसका एक चचेरा भाई होता है नागार्जुन। इसका चचेरा भाई नागार्जुन सबसे पहले विद्रोह कर देता है। कौन है? नागार्जुन विद्रोह कर देता है 1177-78 में। 1177-78 में नागार्जुन, इसका जो भाई होता है वो अजमेर पे आक्रमण करता है। लेकिन पृथ्वीराज तृतीय ताकतवर था। ध्यान रखना, दो क्वेश्चन आपको याद रखने। क्या कि चौहानों का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? तो आपको वो विग्रहराज चतुर्थ को, जिसको हम विष्णुदेव कहते हैं। लेकिन चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक था पृथ्वीराज तृतीय। याद रखना इस बात को, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर और कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। नागार्जुन ने आक्रमण किया, लेकिन इसने क्या कर दिया? इसको दबा दिया। फिर एक आक्रमण आया, यूसुफजई जाते थे, यूसुफजइयों का विद्रोह हुआ, इसको भी इसने दबा दिया।
इसने भी इसको दबा दिया। तो दो बड़े विद्रोह हुए, दोनों को दबा दिया। अब पृथ्वीराज चौहान ने सोचा ये छोटे मोटे मेरे पे आक्रमण कर रहे हैं, क्यों ना मैं इन पे आक्रमण करूं। तो इस पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, एक नीति अपनाई जिसे कहते हैं दिग्विजय की नीति। दिग्विजय की नीति कहा जाता है। और इसने दिग्विजय नीति के तहत शुरुआत कहां से की, सबसे पहले आपने नाम सुना होगा महोबा। किसका नाम, महोबा का नाम सुना होगा। और इसने महोबा पर आक्रमण किए, इसको कहते हैं महोबा का युद्ध। कौन सा युद्ध, महोबा का। सबसे पहले दो बातें ध्यान रखनी है, नागार्जुन जो इसका चचेरा भाई था उसका दमन किया। उसके बाद इसने जो यूसुफजई जातियां थी, यूसुफजई जातियां नहीं भंडारा कह सकते हैं उनको, भंडारनक जातियों का इसने क्या किया, विद्रोह को दबा दिया। ये दोनों खत्म। तीसरी इसने दिग्विजय नीति बनाई, कौन सी, महोबा का युद्ध। अब बात करते हैं ये महोबा का युद्ध क्या था। तो देखिए युद्ध का नाम आता है महोबा। महोबा उत्तर प्रदेश में। युद्ध हुआ 1182। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि बहुत प्रसिद्ध युद्ध है। किस किस के बीच हुआ, सबसे पहले आपको वंश याद रखने, चौहान, चौहान कौन था, पृथ्वीराज। और चंदेल कौन था, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, ध्यान रखना, सीधे सीधे एग्जाम में आया। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस का एग्जाम देके शायद उन्हें तो पता होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पहला महोबा का युद्ध कब हुआ, 1182। किन के बीच हुआ। अब जरूरी को शासक दे, चौहानों और चंदेल वंश के बीच हुआ। चौहान कौन था, तो जी चौहान था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, देखो ऑप्शन में सेकंड आ सकता है, फर्स्ट आ सकता है, आपको तृतीय ध्यान रखना। चंदेल वंश था परमर्दी देव। परमर्दिल देव, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके जो सेनापति थे ना वो काफी चर्चित है। परमर्दी देव के सेनापति, याद करना एग्जाम में आते रहते हैं कि वो कहां के थे, आला और उद्दल, ये परमर्दी देव के शासक। और एक याद रखना, पृथ्वीराज चौहान हमेशा जीता था, सिर्फ ट्राइन का द्वितीय युद्ध हारा था, बाकी सब जीता था। कहीं भी उत्तर आ जाए ना, कभी क्वेश्चन आ जाए तो सीधा लिखना है पृथ्वीराज जीता, हर चीज में जीता। लेकिन 1192 का जो ट्राइन का युद्ध होता है उसमें हारा, बाकी दिग्विजय नीति बनाता है। इसको कहते हैं विश्व विजेता। पृथ्वीराज चौहान को क्या कहा जाता है, विश्व विजेता कहा जाता है, उपाधि है। और एक इसकी उपाधि है दल पुंगल की, दल पुंगल की उपाधि। ध्यान रखना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, विश्व विजेता और दल पुंगल। चौहान पृथ्वीराज तृतीय, चंदेल शासक था, परमर्दी देव सेनापति थे, आला और उद्दल, दोनों के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, तो ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है तो देख लो, विश्व विजेता और दल पुंगल की मैंने उपाधि लिखी है, थोड़ा नीचे लिख दूंगा मैं, ठीक है। परमर्दी देव सेनापति, आला और उद्दल, और ये चंदेल शासक हार जाता है और ये दोनों युद्ध में मारे जाते हैं, इसलिए बहुत प्रसिद्ध है ये। अब कई आपने देखा होगा, आला और उद्दल मारे जाते हैं, किसके सेनापति थे, परमर्दी देव। गोरा बादल किसके थे, रतन सिंह के। रणमल रत्तीपाल जिन्होंने विश्वासघात किया किसके थे, हमीर के थे, ठीक है। बावला पवार जिसने विश्वासघात किया, आपने पढ़ा था ना, पीछे वाली वीडियो देख लेना। तो ये कई सेनापति बहुत प्रसिद्ध है, जेता और कुप्पा महादेव के प्रसिद्ध थे, तो ये सेनापति बहुत प्रसिद्ध है। इस महोबा के युद्ध को किसने जीत लिया, पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया। अब इसको तो जीत लिया भाई, आगे देखो किसको जीतेगा। अब बात आती है कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पड़ता है हमारा माउंट आबू, इसको कहते हैं आबू, पहले सीधा था आबू, माउंट आबू है ना। आबू पर्वत, यहाँ का एक राजकुमारी थी, यहाँ की राजकुमारी थी जिसका नाम था इंचिनी। क्या नाम था, इंचिनी। इस आबू क्षेत्र की राजकुमारी थी और यहाँ रहता था वे कौन, भाई साहब हमारे पृथ्वीराज तृतीय। अब पृथ्वीराज तृतीय को तो क्या करना था, ये आबू में चालुक्यों के काल में आता था, वैसे तो परमार थे लेकिन चालुक्य। और यहाँ का शासक था भीम, ठीक है। इसका एक जगह नाम मुरुराज भी आता था। तो क्या हुआ कि पृथ्वीराज की तो आदत सारे क्षेत्र को जीतना है, उसने कहा इस क्षेत्र को कैसे जीते। तो यहाँ एक आबू की राजकुमारी थी इंचिनी, बड़ा सुंदर नाम था इंचिनी,
ठीक है, जैसे उसका रंग रूप था वैसे इंचिनी थी, बड़ी इच्छा। अब भीमसेन जो भीम चालुक्य था, ठीक है, भीम चालुक्य सेकंड था उस समय, भीम चालुक्य था, वो शादी करना चाहता था इंचिनी से। पृथ्वीराज चौहान को पता लग गया कि भीम है ना, और तो कोई बहाने है नहीं, ये भीम इस इंचिनी से शादी करना चाहता है। इस पृथ्वीराज ने क्या किया, चालबाज बहुत था, ध्यान रखना पृथ्वीराज वैसे। इसने क्या किया, इस पृथ्वीराज ने जाके, क्योंकि राजा ताकतवर ये था कि ये था, पृथ्वीराज ताकतवर था, इसकी शक्ति सारे देख चुके थे। पृथ्वीराज गया अपना घोड़ा लेके, इसके घोड़े का नाम पता है क्या आपको, नाट्यरंभा। इस घोड़े पे रहता था, जाओ जैसे महाराणा प्रताप है ना, चेतक पे रहता था, मानसिंह मर्दाना पे रहता था, ऐसे इसका घोड़ा था नाट्यरंभा। इस पे आया और इसने क्या किया, भीम के विरुद्ध जाके इंचिनी से शादी कर ली। किससे, इंचिनी से। क्योंकि एक राजकुमारी छोटा राजा होता था ना, तो वो एक बड़े राजा के दबाव में आ जाता था, क्योंकि वो क्या कहता था, अगर नहीं शादी की तो मैं तेरे पे आक्रमण कर दूंगा। तो अपने राज्य को बचाने के लिए वो अपनी पुत्री की शादी कर देते थे। तो शादी कौन करना चाहता था, इच्छा किसकी थी, भीम की इच्छा थी इंचिनी से शादी करने की, लेकिन इच्छा को चूर चूर करते हुए किसने शादी कर ली, पृथ्वीराज ने कर ली। अब वो कहते हैं ना, रांध तो नहीं दोनों, एक छोरी कहता रांध तो नहीं, तो एक राजकुमारी के लिए दोनों लड़ पड़े और चालुक्य और चौहानों के बीच कोई युद्ध हुआ। युद्ध का नाम नहीं है, सीधा युद्ध हुआ, लेकिन अंत में क्या किया, पृथ्वीराज ने चालुक्य को कर लिया सेट, उसको कह दिया कोई नहीं, ये तो मैं ले गया, चलो और दिला दूंगा, ठीक है, कहते ये तो मैं ले गया, तेरे को और दिला देगी। भीम जी खुश हो गया, चलो ठीक है, आपका तो छोरी चाहिए किसी ने आ गई, तो सेट हो गए। इतने साल चालुक्य और चौहानों के बीच जो संघर्ष चल रहा था ना, आज जाके समाप्त हो गया। क्वेश्चन आ जाए, चालुक्य और चौहानों के बीच संघर्ष कब समाप्त हुआ, किसके काल में समाप्त हुआ, तो आप क्या बताओगे, इधर तो चाल भीम था और इधर हमारा पृथ्वीराज। ठीक है, आदत पड़ गई पृथ्वीराज चौहान को, काम ठीक है, जटल की इच्छा होगा बैठू लियो। अब एक बड़ा मामला है, देखो क्या, अब बड़ा मामला क्या है, देखो ये अजमेर और राजस्थान से बाहर चले तो इधर चलेंगे कन्नौज। नाम सुना होगा, बड़ा ही शानदार नाम है कन्नौज, जो इतिहास पढ़ेगा ना उसको तो कन्नौज याद रहेगा। एक बड़ा युद्ध हुआ था, 100 साल का युद्ध चला था। इस कन्नौज का एक शासक था जयचंद। कौन सा था, जयचंद, हालांकि इनकी रिश्तेदारी में थे जयचंद भैया वगैरह। इस जयचंद की पुत्री थी शिवगीता। इस जयचंद की पुत्री क्या थी, शिवगीता थी। अब क्या हुआ कि अब पृथ्वीराज देखो हट्टा कट्टा और इतना ताकतवर आसपास के सब क्षेत्रों को जीत रहा था, और मन ही मन में शिवगीता क्या करने लगी, पृथ्वीराज से प्रेम करने लगी। अब वही जे आता है ना, व्हाट्सएप तो होता कोई, मैसेज होता कोई, मन ही मन में होता, पत्थर चलता, सीधा लव लेटर चलता ध्यान रखिए, ठीक है। अब तो ये व्हाट्सएप पे ग्रुप जोड़े, आप चक्किया नंबर और मैसेज चालू कर देंगे, गुड मॉर्निंग हेलो हाय करता करता फोटो भेजो, लाजर वीडियो कॉल होना। ये नहीं था, मन ही मन में, अब मन नहीं पकड़ लेता पहले, मन ही मन में शिवगीता पृथ्वीराज से प्यार करने लगी। लेकिन क्या हुआ भाई साहब, ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये तो इसका दुश्मन था, क्योंकि ये अब अगला टारगेट था कन्नौज पर अधिकार करना, और जयचंद का टारगेट था कि मैं अजमेर पर अधिकार करूं। दोनों में कुंडी अड़ गई, सिंगड़े जी दोनों का इन्हें विचारा, तीसरी आ गई शिवगीता। धीरे धीरे इसका प्यार उजागर होने लग गया, लोगों ध्यान लगना लगे, प्यार होगा नहीं क्या, सच्चो प्यार होगा नहीं, वो ध्यान लगना के साथ शिवगीता का प्यार धीरे धीरे बाहर निकलने लगा, लोगों को पता लगा, लोगों ध्यान में, तो लोगों तो उसने बता दी जयचंद ने, करतो दिया करतो फिर तेरे छोरी तो क्यों प्यार कर। जयचंद ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, क्या ओके जार पूछ ले तेरे। जयचंद ने उसको समझाया, उसने कहा कि मैं प्रेम करती हूँ पृथ्वीराज से। जयचंद ने कहा तू कहाँ प्रेम कर रही है, मैं इसको मारना चाहता हूँ, तू मेरा इसको जवाई बनाना चाहती है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। तो क्या हुआ, इस बात का कहते हैं पृथ्वीराज को पता लगेगा, आग की तरह फैल जाती इसी का, ये व्हाट्सएप पर फैला नहीं आजकल, यहाँ प्रेम की कहानी पहुंची। शिवगीता की पता लगा पृथ्वीराज को कि शिवगीता है वो किससे प्रेम करती है, पृथ्वीराज। जयचंद ने सोचा मामला तो गड़बड़ा गया, कहीं ये भागना है इसके पीछे, बेइज्जती हो गई अपनी। आजकल की बातें नहीं, वे तो जल्दी समझ में आ जाए, ब्याजती पहला नहीं भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बाजती हैं, ठीक है। कोई खतरनाक बंदा सर बाजती हैं कोनी, मुंह चपली अपनी सब बाज गई है, ठीक है। बड़ा शासक था, इतना ताकतवर था, तो जाहिर सी बात
इसको भी इससे प्रेम होने लगा धीरे धीरे। अब क्या हुआ दोनों का कि एक बार जयचंद ने सोचा भी है तो इसके पीछे भाग जाएगी, क्यों ना इसकी शादी कर देते हैं। तो इसने क्या किया, शादी करने के लिए एक स्वयंवर रचा। क्या रचा? शादी करने के लिए स्वयंवर रचा। अब स्वयंवर रचा, राज दरबार में इसने क्या किया, सब राजाओं को बुला लिया, ठीक है, और माला लेके खड़ी कौन हो गई, शोभिता जी। कोई अब पता नहीं शोभिता में क्या सर थी, बड़े बड़े राजा आ गए। अब आपने दो चीजें देखी है इतिहास में, दो ही चीजें देखी अपनी, या तो राम क्या करता है, धनुष तोड़ता है तो सीता को ले जाता है, और या फिर हमने देखा है अर्जुन मछली की आंख में तीर लगाता है, निशाना लगाता है, द्रौपदी को ले जाता है। इसके अलावा नहीं देखी तो अंदाजा लगाओ, या तो धनुष तोड़े उसी, और या फिर मछली की आंख में तीर का निशाना लगाया। बड़े बड़े राजा महाराजा हैं। अब पहले ऐसे नहीं होता था भी 21 साल उम्र होगी कि तेरी 18 साल उम्र होगी कि 30 साल होगी, जिसके में हिम्मत होती थी चाहे 80 साल का है चाहे 60 साल का, कोई आ जाओ ले लो, क्योंकि एक राजा ही आ सकता था। इसने क्या किया, किसने, जयचंद राजा था कनौज का, इस जयचंद ने किसको नहीं बुलाया, पृथ्वीराज को नहीं बुलाया, बल्कि पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए इसने अपने दरबार के बाहर पृथ्वीराज की पत्थर की मूर्ति लगा दी। पत्थर की मूर्ति यानी एक चौकीदार के रूप में खड़ा कर दिया। अब भाई राजा महाराजा इधर तो कोई धनुष तोड़ने के लिए तैयार है, अभी मैं ले जाऊं, मैं ले जाऊं शोभिता ने, और शोभिता के मन में एक ही चल रहा था, आई लव यू पृथ्वीराज, आइया चरण मारी। शोभिता ने क्या किया, जाके और उस पृथ्वीराज के जो पत्थर की मूर्ति बनी थी ना, उसके माला डाल दी। अब इतिहासकार ये कहते हैं कि जैसे ही माला डाली पृथ्वीराज को एकदम पता लगा कि माला कर दिया, माला गली। पृथ्वीराज कहते हैं अजमेर से आया, इस साइड अजमेर में है, अजमेर से आया और शोभिता को उठा के ले, अजमेर से पृथ्वीराज चौहान आया और शोभिता को उठाकर ले गया, और ये विवाह कहलाता है। और अपने घर पे जाके क्या कर ली इसने, शादी कर ली। ये विवाह कहलाता है गंधर्व विवाह। इतना कौन सा गंधर्व विवाह कौन सा होता है, एक स्त्री को अपने बलबूते पर लेके जाना और अपने किसी अन्य स्थान पे जाके शादी कर लेना, वो गंधर्व विवाह होता है। हमारे वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह थे, जो 4 प्रकार के तो शुभ माने जाते थे और 4 प्रकार की अशुभ माने जाते थे। तो ये गंधर्व विवाह भी अशुभ होता था। आजकल विवाह नहीं, बचा के ले जाए कोर्ट मैरिज कर ले, पुलिस अच्छी सेना छोड़ के, सेना तो पहले ले जाते थे, सेना तो पहले थी, लेकिन अब तो पुलिस वाली सेना हमारे यहाँ क्या अच्छी लाल बत्ती गाड़ी लेके जा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब वेद विरोध पढ़ना था, वहां जयचंद तो अजमेर पर अधिकार करना चाहता था, पृथ्वीराज चौहान को मारना चाहता था। अब क्या बन गया, अब उनको बटाऊ बन गया, ठीक है, बना लिया। शोभिता का क्या बन गया, पति। फिर भी जयचंद ने कहा मुझे पृथ्वीराज चौहान को खत्म करना है, जी उसने मेरी लड़की से शादी की है चाहे नहीं। अब वेद विरोध ज्यादा बढ़ गया, एक तो सीधा वेद विरोध था, अब देखो चटके घरों चटके लिए वेद विरोध हो गया ना, इसकी तो शान आन शान बान सब खत्म हो गए। इसने क्या किया, इस पर आक्रमण किया, इस पे क्या किया, आक्रमण, किस पे, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय पे आक्रमण किया जयचंद ने। लेकिन जयचंद इतना ताकतवर नहीं था कि जितना पृथ्वीराज था, तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद को हरा दिया। कौन जीत गया, अब देखो ये है राजस्थान मान लो, अजमेर मान लो, इधर से तो इसने भीम को हरा दिया, इधर से इसने महोबा के शासक परमर्दी देव को हरा दिया, इधर से इसने कन्नौज को हरा दिया, सबको खत्म। इससे पहले इसने मंडालक जातियों को हराया, अपने भाई का दमन किया नागार्जुन का, सब कहानी खत्म हो गई आसपास के। और इधर दिल्ली इसके कब्जे में था, ठीक है। आपसे पूछे कि दिल्ली किसने बसाया था, तो तोमरों ने बसाया था। क्वेश्चन बहुत बार आता है, तोमर वंश के शासकों ने। अब एक कहानी बच गई, अब इसने सोचा ले भी इसके अलावा अपने अब कुछ नहीं, सब अपना ही है, सब कुछ अपना ही है। लेकिन एक समस्या आ गई, इतना क्षेत्र बच गया भाई। ये क्षेत्र कौन सा है, ये क्षेत्र है उत्तर पश्चिम। यहां से एक बंदा आ रहा था, बंदा ही बड़ा खतरनाक था, मोहम्मद गोरी। इस क्षेत्र से कौन आया था, मोहम्मद गोरी आया था। ये चाहता था कि वह भारत पे आक्रमण करो, लेकिन क्या पृथ्वीराज तृतीय के होते होते ये भारत पर कब्जा कर सकता था, नहीं कर सकता था। अब आगे की कड़ी में हम देखेंगे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो मैटर होता है उसकी पूरी चर्चा करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। तब तक मैंने आपको सारी चीजें बता दी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो।
उसके बाद देखो ये बेल आइकन का घंटा होता है, ठीक है, बेल आइकन का घंटा सीधा रहेगा, ऐसे रहेगा। जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करोगे और क्लिक करते ही आपका ये इस तरह का बन जाएगा। इसका मतलब है जैसे ही वीडियो हमारी अपलोड होगी आप तक उसका नोटिफिकेशन है पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कई विद्यार्थियों को पता नहीं होता सर सब्सक्राइब कहां से करें। लाल सब्सक्राइब लिखा होता है लाल अक्षरों से, उसको क्लिक करते ही वो ब्लैक रंग का हो जाएगा, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया। तो अगली कड़ी में देखेंगे त्रैन का प्रथम युद्ध और तृतीय।